नमस्कार भाई और बहनों। शाम के बज चुके हैं 6:30 और अगर आपको अभी भी लग रहा है एग्जाम से है तो निकल लो यहाँ से, जाके पढ़ाई लिखाई करो। और यहाँ पे इसका चेहरा दिखाया था मतलब इसको यहाँ पे चेहरा देखने के बाद तुम लोग सोच सकते हो ये कंफर्म बात है कि जो लेट एम्प्रेस थी इसको मारने के लिए इसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ मेहनत की होगी ताकि यहाँ पे और ज़्यादा प्रार्थना कर सके। और खैर ये बताने लगते हैं कि इसमें एक टेम्पल में बहुत ज़्यादा ही बंदे आते हैं तियानजू कंट्री से, और यहाँ पे तियानजू है वो पहले का जो ओल्ड भारत था उसके लिए यूज़ किया जाता है। खैर और ये यहाँ पे बताने लगती है वहाँ से बहुत सारे मोंक वगैरह आए थे और वो यहाँ पे मेरे सामने भी आए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें मेरे बारे में कही थी। उन्होंने बताया है कि भाई यहाँ पे जो प्रिंसेस का जन्म कब होने वाला है वगैरह वगैरह, और बहुत सारी यहाँ पे ज्ञान की बातें उन्होंने पेली है मेरे को। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि एक्चुअली मैं महाराज की नज़रों में एक परेशानी हूँ। और यहाँ पे खैर मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मेरे बच्चे जन्म लिए, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और उन्होंने बताया कि गॉडेस कब जन्म लेगी, और यहाँ पे जो मेरी बच्ची थी उसी दिन जन्म ली, मतलब कि वही गॉडेस थी, तुम लोग सिंपल सी कह सकते हो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा तो वही गॉडेस थी, तो ये बोलने लगती तुम्हें कैसा पता चल चुका है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या यहाँ पे बकवास है, और कोई दूध पीता बच्चा भी आराम से जान सकता है कि वहाँ पे वही गॉडेस थी, क्योंकि वो सेम टाइम पे जन्म ली है और उसने बोला था कि वो तुम्हारी कोख से जन्म लेगी, तो और कौन ही यहाँ पे जन्म लेगा। ये बकवास कर रही डोंगर। और यहाँ पे कह जो डोंगर की बकवास को छोड़ रहे हैं और अपनी याओ उससे पूछने लगते हैं तो आखिरकार आगे क्या हुआ। और यहाँ पे उसने कुछ और नहीं बोला क्या, और वो क्या आपसे नहीं मिला बाद में। और ये मुझे लगती है यस वो मिला मेरे को। और यहाँ पे खैर क्या हुआ था वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। और ये बंदी होती है ये बोलने लगती है एक्चुअली वो एस्ट्रोरेक यहाँ पे कल्ट वगैरह से था। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है ये कौन होता है। तो यहाँ पे मैं तुम लोग को पहले डिटेल में बता लेता हूँ, फिर बाद में इन लोग की बातें सुनेंगे। तो यहाँ पे ये लोग थे वो बुद्धिज्म वगैरह वाले थे, लेकिन खैर ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे अजीब प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ पे गॉड वगैरह पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन खैर यहाँ पे कांड उल्टे सीधे करते रहते हैं, समझ लो बस। यहाँ पे अघोरी जो यहाँ पे कम नहीं है। खैर और ये बंदा होता है बोलने लगता है वो वैसे अघोरी ऐसे रहते हैं, तुम समझ सकते हो थोड़ा बहुत। और यहाँ पे भाई जो बंदे होते हैं ये कुछ ज़्यादा ही अजीब होते हैं। और ये बंदी होती है मुझे लगती है मेरे को कुछ ज़्यादा डाउट नहीं हुआ, क्योंकि उसने बहुत सारी बातें यहाँ पे एक्यूरेट कही थी। उसने बोला था कि जो एम्प्रेस की जो क्या बोलते हैं हालत है वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगी, और उसकी हालत बाद में ठीक भी हो गई। और मुझे लगता है ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब था। और यहाँ पे मैंने अच्छे से देखा उसको मेरे सन को, और उसने बोला था कि एक्चुअली में जो मेरा बेटा है या फिर कहीं बेटी, वो दोनों के दोनों यहाँ पे मतलब रह नहीं पाएंगे, उनमें से एक को तो जाना ही पड़ेगा मेरे से दूर। और मैंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर निगरानी रखी उस दिन। और यहाँ पे खैर एक दिन जो यहाँ पे ओल्ड क्या बोलते हैं एम्प्रेस थी वो मेरे बच्चे को ले गई वहाँ से। और खैर यहाँ पे जो बंदी थी वो उस मोंग के पास में गई और मोंग से बोला कि वो मेरे बच्चे को ले गई। तो उसके बाद में वो बोला खैर ये किस्मत है, आपने बोला था कि जो मेरी बेटी है वो यहाँ पे एक गॉडेस है, तो आखिरकार क्या होगा मेरे साथ में, क्या यहाँ पे जो गॉडेस है उसकी कृपा नहीं आएगी, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। तो ये मुझे लगता है अच्छे दिन आएंगे आएंगे। और यहाँ पे तुम लोग को पता ही होगा मोदी बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन खैर कभी नहीं आने वाले वो अच्छे दिन। और ये वही बोल रहा होता है कि एक्चुअली में जो गॉडेस है उनकी बलि चढ़ेगी उस दिन, और यहाँ पे जो गॉडेस हैं और उनको बलि चढ़ाना पड़ेगा तभी यहाँ पे अच्छे दिन आएंगे, ऐसे ही बोले जा रहा होता है। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोले जा रहा होता है और भी ज़्यादा बातें कि 10वें महीने के 9वें दिन आपको उनको लेके आना पड़ेगा टेंपल के अंदर। उस दिन हम लोग एक सेरेमनी करेंगे जिसके की बाद में तुम्हें पता ही होगा। और ये बंदा होता है बोलने लगता अच्छा खैर तो आपने क्या वो अटेंड की थी वो सेरेमनी, और आखिरकार उसमें था जब यहाँ पे मतलब सेरेमनी से पहले ही किसी ने आके इसको इन्फॉर्म किया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लिंट वगैरह उनके पास पाया गया है, यहाँ पर कहीं आग जलाने का सामान। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है ये बोलने लगती है यहाँ पे जब मैं उसके पास में गई तो उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे अजीब बात कही। और यहाँ पे बोलने लगता है एक्चुअली जब वो राइटफुल प्लेस पे आएगी मतलब कि जो गॉडेस है वो राइटफुल प्लेस पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो समृद्धि है वो तुम्हारे कदम चूमेगी। और अपनी एमसी मुझे लगती है वाह ऐसा लगता है कोई ढोंगी हुआ इसका बेवकूफ़ बना के चला गया है, लेकिन खैर यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे अपनी एम्प्रेस ही एक नंबर की गधी थी। और यहाँ पे इस बात को छोड़ते हैं ये बंदी होती है अपनी एमसी, ये मुझे लगता है अच्छा खैर वैसा हुआ क्या फिर। और इसके बाद में यहाँ पे जो ह्यूमन सोल है उसके बारे में क्या कहोगी। तो मुझे लगता है एक्चुअली में यहाँ पे जब मैं उस दिन गई थी और यहाँ पे भाई ये बंदी बोलने लगती है खैर जो मदर एंड चाइल्ड का रिश्ता होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कड़ा होता है, तो इसी के चक्कर में आपने यहाँ पे क्या बोलते हैं कुछ और सॉल्यूशन ढूंढा होगा, और यहाँ पे कुछ और करने के चक्कर में आपने कुछ और कर डाला। और ये मुझे लगती है यस यस। और आखिरकार में एक मदर होने के नाते यहाँ पे कैसे ही देख सकती हूँ कि मेरी बेटी की बलि चढ़ा दे वो लोग। और ये मुझे लगती है हाँ तो आपने कुछ और किया होगा, और आपने क्या कर सकती हैं आप, और क्या आपने कुछ एक मतलब ऐसे ही एक सेम बंदे को यहाँ पे ढूंढा होगा जो कि यहाँ पे ऐसी मतलब जो प्रिंस थी उसी के यहाँ पे सेम दिन जन्म लिया हो, और यहाँ पे आपने उसको चढ़ा दिया बलि पे। और यहाँ पे आप देखना चाहती थी क्या वो यहाँ पे निर्वाणा प्राप्त करेगा, और बंदी एकदम शौक हो जाती है। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ था खैर। और जो अपना ब्लैक लोटस होता है वो मुझे लगता है आपकी यहाँ पे मतलब हालत देखने के बाद मैं कह सकता हूँ ये बिल्कुल सही है। और क्या आपने यहाँ पे निर्वाणा अचीव किया उसके बाद में, और यहाँ पे दिखाया था उसी रात का सीन, वो लोग यहाँ पे लटके हुए मतलब लटका दिए थे उसको। और यहाँ पे भाई अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है चलो खैर ये सब तो यहाँ पे हो चुका है, लेकिन खैर आगे के बारे में क्या।
आखिरकार आपने यहाँ पे ऑर्डर क्यों दिया था ताकि आप गेट बंद कर दें, और यहाँ पे इन लोगों को ये डिटेल कैसे पता वो हम लोग को आगे आगे मतलब बताई जाएगी। और यहाँ पे बंदी होती है एकदम शौक हो जाती है और बोलने लगती है नहीं वो मैं नहीं थी जिसने कि बोला था गेट बंद करने की, वो एक्चुअली मैं यहाँ पे वो क्या बोलते हैं वही इंसान था जो कि यहाँ पे इसको बेवकूफ़ बना रहा था पहले की यहाँ पे इस दिन जन्मी थी। और अभी दिखाया जाता है अपनी हमसे एकदम चिल्ला रही होती है उसके ऊपर, और यहाँ पे उससे बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे उनकी बातें सुनाई नहीं दी जो कि यहाँ पे चिल्ला रहे थे उस गेट के अंदर। और जो बंदी होती है एम्प्रेस वो बोलने लगती है बहुत लेट हो चुका था उस समय, और जैसे ही ये यहाँ पे बातें एम्पर तक पहुँची उससे पहले ही मैंने लोगों को सामने बुझाकर उन्हें झूठ बोल दिया कि यहाँ पे एक्चुअली में वो एक नंबर का कमीना व्यक्ति था, वोंक का जो भी यहाँ पे लीडर था वो सेंशु उसका ऐसा कुछ नाम था, और वो यहाँ पे ऐसे ही कुछ झूठ बूठ बोल के उसको यहाँ पे मेरे ख्याल से इसने मरवा दिया था और ऐसे ही कुछ बोल रही थी। और ये बताने लगती है उसने यहाँ पे फिर एक कॉपी बनाई जो कि उसी टेम्पल जैसी दिखती थी और उसको एकदम सामने खड़ा कर दिया, मतलब कि पैलेस था उसके सामने रख दिया उसको। और ये बनने लगती है किसी को भी पता नहीं था कि उस रात को क्या हुआ था और मैं कहाँ पर थी, पर एक बंदे को पता था। और यहाँ पे भाई अपनी याव बोलने लगती है क्या वो बंदा अभी का एम्परर है, और ये बताने लगती है एक्चुअली मैं उस रात को जब मैं यहाँ पे उसको बलि चढ़ाने के लिए ले जा रही थी तो उससे पहले मैंने यहाँ पे उससे बातें की थी या फिर कहें उससे मिलने के लिए गई थी एम्परर से, और यहाँ पे उसी के चक्कर में उसको पता है और इसी के चक्कर में हमारे जो बीच के रिश्ते हैं वो इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे ये बोलने लगते हैं क्या बकवास कर रही तुम्हारा कोई रिश्ता भी मानूंगी मैं, और तुम ऐसी इस प्रकार की औरत जो कि अपनी बेटी की बलि चढ़ा रही और यहाँ पे लोगों को मरवा रही इसी प्रकार से, वो आखिरकार किस प्रकार से अपने बेटे को ऐसे ऐसे बोल सकती है कि आपका रिश्ता ठीक नहीं है, आपके साथ तो ये होना ही था। और यहाँ पे भाई ये अपना ब्लैक लोटस होता है वो तो आगे में घी डाले ही जा रहा होता है, और ये बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, और तभी भाई ये होता है वो राख माख जो भी होती है वो उठाने लगता है और मुझे लगता है वैसे खैर ऐसा लगता है कुछ और मेरे को बताना पड़ेगा। पर तभी एम्परर आने की आवाज़ आती है और ये अपनी मदर होती है उसकी वो भी एकदम शौक हो जाती है। यहाँ पे होता है ये चोमू एम्परर, और ये चोमू एम्परर होता है बोलने लगता है मदर आपकी हिम्मत कैसे हुई, जो मेरे अंदर वाली नौकरानी है या फिर कहीं इसी के अंडर आने वाली नौकरानी आपको मतलब आपने उसको सजा दी बिना मेरी यहाँ पे इजाज़त के। और भाई यहाँ पे ये जो ब्लैक लोटस होता है उसके एकदम साइड में से निकलता है ये, और इन लोगों का चेहरा काफ़ी एकदम मेल खा रहा होता है। और यहाँ पे जो एम्परस होती है बोलने लगती है आखिरकार आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो ये बताने लगता है हम लोग बस मेन काम के लिए आए हैं, और सारे लोग उनको ग्रीट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है ब्लैक लोटस वो जा रहा होता है और इन दोनों के यहाँ पे जो आंखें होती हैं टकरा रही होती हैं। अपना ब्लैक लोटस बाहर आ जाता है उसके साथ में अपनी प्यारी म्याओ म्याओ मी जो कि यहाँ पर भाई इस चीज़ को देख रही होती है, और इसको यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। खैर मेरे को इतना ज़्यादा इसका मेन नेम नहीं पता, यहाँ पे लिखा है वही बता रहा हूँ मैं। खैर और ये जो अपनी एमसी होती है वो लिखती है ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, वैसे क्या तुम्हें इसे उड़ाना आता है, तो चलो मैं उसको उड़ाती हूँ और तुम उसको कैच करके दिखाना। ये यहाँ पे ओके बोलता है, अपनी एमसी उड़ाती तो है लेकिन खैर वो उड़ने के साथ ही वो गिर जाती है, और उड़ने के साथ में जब गिरती है तो अपना ब्लैक लोटस को कैच कर लेता है और बोलने लगता है। खैर यहाँ पे ऐसा लगता है कि तुम वो जो बंदी जिसको ही पता नहीं कि कैसे उड़ाते हैं, पर अपना ब्लैक लोटस उड़ाता है और उसकी बहुत ज़्यादा ही ऊपर उड़ती है। क्या कुछ नहीं उड़ती, खैर वो छोड़ो उस बात को, मैं क्या बोल रहा था। और यहाँ पे खैर जो ड्रैगन फ्लाई होती है अपनी एमसी पकड़ लेती है और बोलने लगती है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये उड़ कैसे सकती है। और अपनी एमसी का तभी ध्यान जाता है कि जो चीज़ है वो एकदम फ्लैट है, या फिर कहें उसके जो पंख हैं एकदम फ्लैट हैं, और यहाँ पे पंख फ्लैट हैं उस कारण ये उड़ ही नहीं सकती अगर तुम साइंस वाले बंदे हो तो। लेकिन खैर मैं तो आर्ट्स से हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, हम सब चीज़ें उड़ा देंगे, हम एकदम यहाँ पे ब्लैक लोटस जैसे हैं। और ये बोलने लगता है इसको मुझे दो वापस, अपनी एमसी होती है वो रोक लेती है और बोलने लगती है ये क्या है आखिरकार। अपनी एमसी को हो रहा होता है शक, और यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोल रहा था खैर तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकती, अपनी एमसी बोल रही थी रुको जरा मेरे को चेक करने तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है, आखिरकार ये फ्लाई कैसे कर रही है, इसे यहाँ पे सीधी है एकदम ही। और यहाँ पे अपनी एमसी को तभी याद आता है कि हम लोग जब सुबह गार्डन में घूम रहे थे तो हमको कुछ यहाँ पे नौकरानियाँ दिखी थी इसके साथ में खेलते हुए, क्या इसने वहाँ से कॉपी की, ये काफ़ी ज़्यादा रफ कॉपी है, यहाँ पर कहीं ये कॉपी करने में नूबड़ा है। और तभी इसके हाथ से कुछ गिर जाता है और जो कि यहाँ पे एक तलिस्मान होता है। अपनी एमसी बोल लगती तू तो चीटर है, एक नंबर का चीटर, तेरे ऐसे चीटर बहुत पड़े हैं एग्जाम में, और कुछ तो मेरे सब्सक्राइबर ही हो सकते हैं लेकिन मैं सभी से नहीं बोला, कुछ एक दो नमूने हो सकते हैं आप में से। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी होती है वो उसी को चिढ़ा रही होती है, वो लगती ये देख कितना ज़्यादा मज़ेदार था ना ये चीटिंग करना, देख। और यहाँ पे ये बंदा होता है ब्लैक लोटस, वो लगता है हाँ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जब मैं यहाँ पे खुद से उसको उड़ा सकता हूँ तो मेरे को यहाँ पे साइंस की मतलब ज़रूरत ही क्या है, मैं तो यहाँ पे मंत्र फूक दूंगा बस। और अपनी एमसी बोले तुम क्या जानो मंत्र फूकने का मज़ा, आई मीन मंत्र फूकने में क्या ही मज़ा है, तुम नहीं जानते साइंस में जो मज़ा
मज़ा है वो, और साइंस के हिसाब से उड़ाओ तुम। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है अगर यहाँ पे ये आज़ाद पंछी है तभी ये मज़ा आता है, अगर तुम इसको कंट्रोल करके उड़ाओगे तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और ये जो बात होती है खैर अपने ब्लैक लोटस पे एकदम यहाँ पे सूट करती है, क्योंकि बेचारा ऐसे ही इस प्रकार से ही है, और अपना यहाँ पे ब्लैक लोटस बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और यहाँ पे इसी के बारे में बताया जाता है कि जैसे ड्रैगन फ्लाई को इसने अभी उड़ाया था कंट्रोल करके, वैसे ही इसकी फैमिली इसको कंट्रोल करके उड़ाती रहती है। और यहाँ पे बेचारे को ड्रैगन फ्लाई बना कर रखा है, जब देखो तब उड़ा दिया, जब देखो तब गिरा दिया। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है, बोल रही होती है खैर हज़ारों सालों से, या फिर कहें यहाँ पे इस जो क्या बोलते हैं नोवेल में, इसके बारे में कोई केयर ही नहीं करता। ये यहाँ पे एक साइड कैरेक्टर है जिसके बारे में ना कोई परवाह करता है और ना ही इसके बारे में कोई सोचता है, और ये बेचारा अकेला ही रहता है। खैर मैं भी यहाँ पे अपने काम से काम रखने के लिए, मतलब मेरा काम करने के लिए इसके पास आई थी, यहाँ पर कहीं मिशन करने के लिए। मैं भी इसके पास में कुछ ज़्यादा शौक से नहीं आई हूँ, तो मैं भी यहाँ पे एक नंबर की कमी नहीं हूँ। खैर मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, पर तभी एक तलिस्मान उड़ के आता है और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है ये तो हमारी जो सिस्टर है उनका तलिस्मान है, और उन्होंने कुछ बुलाया होगा हम लोग को, तो हमको चलना चाहिए। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है, उससे वापस मांग रहा होता है उसे, तो अपनी एमसी बोलने लगती है नहीं तुम्हें कुछ चीज़ें हेवन पे छोड़ देनी चाहिए, हो सके तुम्हें कुछ गिफ्ट वगैरह मिल जाए। और ब्लैक लोटस उसको देख रहा होता है, अपनी एमसी बोलने लगती चलो अब चलते हैं। और पता नहीं भाई यहाँ पे किसी ने बम्बू लगा दिया कि इसके पैर के बजाय, यहाँ पे ये क्या चल रहा है इसके पैरों के साथ में। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है उसके तभी यहाँ पे सामने जाकर ये रुक जाती है, और अपना ब्लैक लोटस होता है उसको देखे जा रहा होता है, तो अपनी एमसी उससे बोलने लगती है मैं इसको बाद में इम्प्रूव करके तुम्हें दे दूँगी। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी होती है, उससे बोलने लगती तुम चिंता मत करो, यहाँ पर बाद में बढ़िया से फ्लाई करेगी। और तभी सिस्टम आ जाता है, बोलने लगता है आपको एक बहुत ही बढ़िया की आइटम मिल चुका है, बधाई हो बधाई हो। अपनी एमसी बोलने लगती क्या बधाई हो, ये क्या बकवास है, ये सड़े हुए आइटम के लिए तुम मेरे को बधाई दे रहा हो, घटिया सिस्टम। और यहाँ पे खैर अभी दिखाया था प्ले, मतलब जो कोर्टयार्ड है उसका सीन, और यहाँ पे भाई अपना प्यारा सा याव होता है, वो कुछ कबाड़ कर रहा होता है, शायद वो ड्राइंग बना रहा होगा, और यहाँ पे बोल रहा होता है खैर यहाँ पे जो बंदा है, मतलब कि जिसने ये सब पाउडर वगैरह बेचा था इस माउंटेन पे, वो वही एक नंबर का कमीना व्यक्ति हो सकता है, पर मेरे ख्याल से वो नहीं होगा क्योंकि उसका कोई लिंक वगैरह है ही नहीं। और यहाँ पे अपनी एमसी आ जाती है, बोलने लगती है क्या तुम फिर से यहाँ पे हरी भरी पत्तियों को तोड़े जा रहे हो फिर से। और हाँ मैं ऐसा करता रहता हूँ, कभी कभी मैं यहाँ पे एक पेड़ के साइड में बैठ जाता हूँ और उसकी पत्तियाँ तोड़ता रहता हूँ और बेचारे को नंगा कर देता हूँ। मैं क्या ही बताऊँ, मैं एक नंबर का कमीना व्यक्ति हूँ। और यहाँ पे भाई अपना याओ भी बिल्कुल मेरे जैसी है, सॉरी याओ नहीं अपना फूई। और यहाँ पे जो फूई होता है उसने तोड़ दिया होता है उस पत्ते को। और खैर अपना यहाँ पे फूई बोलने लगता है हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा मजाक किया हो। और अपनी याओ सोच रही होती है इन दोनों को देखने के बाद में ये कितनी ज़्यादा अजीब बात है, आखिरकार यहाँ पे जो फूई है इसको देख के हमेशा स्माइल कैसे करता रहता है, और क्या मेरे अंदर कोई कमी है क्या, मैं यहाँ पे छोड़ उस बात को। और यहाँ पे भाई अपना ब्लैक लोटस होता है उसको पानी देता है, लेकिन ये बोलने लगती है यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तुम्हें पहले उसको समझना चाहिए, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ तो तुम मेरे को समझना चाहिए। और यहाँ पे अपना जो फूई होता है वो बकवास करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे कि भाई बकवास की शुरुआत होती है। और शुरुआत होती है अपनी एमसी बोलने लगती है वाह वाह वाह, उसने कुछ बोला भी नहीं था वैसे ज़्यादा, और अपनी एमसी एकदम झूठा ही तारीफ करी जा रही होती है। ब्लैक लोटस भी इससे गुस्सा हो जाता है, बोलने लगता है ये क्या ही यहाँ पे झूठी तारीफ कर रही है, क्या ही बेकार एक्टिंग है इसकी। और यहाँ पे अपना फूई होता है वो बताने लगता है आगे कि क्या चल रहा है मामले के अंदर। खैर मामला बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, और अब यहाँ पे बिना मामला जाने हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इन लोगों का मामला वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं, वो वही उसी बारे में चल रहा है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और अपनी जो याव होती है वो बोलने लगती है मेरे ख्याल से यहाँ पे जो बंदा है जिसने कि ये पहाड़ी के ऊपर ले जाके ये जो जड़ी बूटी दी थी या फिर कहें यहाँ पे धूप बत्ती दी थी, वो इंसान यहाँ पर मेरे ख्याल से गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे अपना याव बोलने लगता है सॉरी अपना फूई बोलने लगता है कि मेरे को नहीं लगता। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस तभी एक मेन बात बोलता है, वो बोलने लगता है कि ऐसा लगता है उन लोगों ने एक अड्डे की तरीके से पुराना टेंपल है उसका यूज़ किया होगा, और उसके बाद में वो लोग शिफ्ट हो गए होंगे नए टेंपल की ओर वो भूतों के द्वारा। और यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर हम लोग पुराने टेंपल को इन्वेस्टिगेट करें तो हम लोग को सबूत मिल सकते हैं उस बात के, तो इसी के चक्कर में चलो चलते हैं। और अपनी जो याव होती है वो भी उसका सपोर्ट करती है, और फूई बोलने लगता है हाँ तुम सही कह रहे हो। और उसके बाद में तीनों डिसाइड करते हैं कि वो उस ओल्ड टेंपल के अंदर जाएंगे। और यहाँ पे अभी अपनी एमसी को तभी नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि आपका न्यू सिस्टम आई मीन न्यू यहाँ पे मिशन आ चुका है। अपनी एमसी के तोते उड़ जाते हैं, बोलने लगते हैं ये कहाँ से आया दिमाग खराब करने के लिए। और अभी दिखाया जाता है आगे आगे आई मीन यहाँ पे अपनी प्रिंसेस का महल जो कि उठती है, उठने के बाद में पियून का नाम चिल्लाती है होती है, वो बोल रही होती है फिर मैं उसको बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ पियून को, अगर वो यहाँ पे होती तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही इंतजार करती और चिंता करती मेरे बारे में। लेकिन खैर आखिरकार वो गई कहाँ, और आखिरकार उसे बोला कहाँ था, मतलब बोला किसने था मेरे को हार्म करने को। और यहाँ पे आगे जा रही होती है, आगे उसके सामने एक लेटर पड़ा होता है, बोलने लगती है इसमें क्या है। और जैसे वो लेटर खोलती है वो एकदम शॉक हो
जाती है। और खैर अभी दिखाया जाता है अपने बंदों की ओर, जहाँ पे कि बारिश हो रही होती है तन तन तन, और यहाँ पे अपने बंदे होते हैं वो एकदम चिल मार रहे होते हैं किसी झोपड़े के नीचे। और अपनी एमसी बोल रही थी मेरे को कोई सिंगर नहीं बनना इस जगह पर जो कि मैं झोपड़े के अंदर आई हूँ। खैर यहाँ पे सिंगर लोग हर किसी जगह पे पहुँच जाते हैं, उनको छोड़ते हैं। खैर अभी मेरे साइड में एक यहाँ पे गाना गा रहा था, बेस हो रहा, मेरा दिमाग खराब हो गया, उसी के चक्कर में मैंने डायलॉग यहाँ पे चिपका दिया। और खैर अपनी यहाँ होती है वो बोलने लगती है हमको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इस बारे में सोचना ही पड़ेगा, और जो पर्पस हो सकता है अगर वो लोग यहाँ पे भूतों को लाना ही चाहते हैं तो यहाँ पे वो आराम से ही ला सकते थे। आखिरकार उसके अंदर यहाँ पे हेल्यूसिनेशन वाली चीज़ों को मिलाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पे भूतों ने तो हेल्यूसिनेशन क्रिएट नहीं कर दिया, हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा एक बार। और यहाँ पे ये बात क्या चल रही है मैं तुमको डिटेल में बताता हूँ। पहले तो भाई यहाँ पे वो स्टोरी की भूत उसके अंदर कैसे आए, तो भूत आए थे भाई जो धूप बत्ती थी उसके अंदर से। और धूप बत्ती में कैसे आए, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे राख मिली हुई थी उन मृत लोगों की। तो जो मृत लोगों की राख थी वो तो उन्होंने मिला दी, लेकिन हेल्यूसिनेशन वाली जो चीज़ थी वो आखिरकार क्यों मिलाई, क्योंकि उसके बिना भी काम चल सकता था। तो उसी के चक्कर में लोग कंफ्यूज होते हैं। और अपना ब्लैक लोटस होता है वो मुझे लगता है आखिर कौन ही हो सकता है ये चीज़ मिलाने वाला। क्या वो यहाँ पे सीओ हुआ है यहाँ पर कहें वो बंदा जो कि यहाँ पे बोल रहा था कि लवर्स तुम्हारी ऐसी की तैसी। और खैर यहाँ पे ये लोग होते हैं ये एकदम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। पर अपनी एमसी को देखो जरा, वो क्या ही हरकतें कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती क्या हम लोग को यहाँ पे इस बारे में देखना चाहिए। और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसी झूठ झूठ बातें करके उसका खाना ले जा रही होती है, पर ब्लैक लोटस उसको रोक देता है। और लेकिन खैर अपनी एमसी छीन ही लेती है। और अपनी याओ बोलने लगती है वैसे तुम सही कह रही हो, हम लोग को पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और भाई यहाँ पे जो बंदा है मतलब कि जिसने कि ये सब दिया था उसको आखिरकार यहाँ पे किसी ने फ्रेम तो नहीं किया कहीं। और आखिरकार ये सारी चीज़ें जब अंदर आ चुकी थी महल के अंदर तो किसी ने इसको नोटिस क्यों नहीं किया। और यही सब बातें कर रहे होते हैं ये लोग कि आखिरकार किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया, क्या ये सब अंधे थे या फिर इनकी अकल खराब हो गई थी। और कोई जरा कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इनके ऐसे ही यहाँ पे कोई मिला हुआ है, क्या अंदर का कोई इंसान यहाँ पे मिला हुआ है। और यहाँ पे तीनों शौक हो जाते हैं, सॉरी चारों। और अपना ब्लैक लोटस होता है बोलने लगता है आखिरकार कौन ही हो सकता है ऐसा बंदा जो कि यहाँ पे एम्प्रेस की साइड में रहता है और यहाँ पे ऐसा ही गजब कांड कर रहा है। क्या वो यहाँ पे स्याव की हुई तो नहीं है सच में। और रुको जरा यहाँ पे कुछ और भी तो गड़बड़ हो सकती है। और अपनी एमसी बोले कि हाँ वैसे एक और गड़बड़ हो सकती है कि जो उसका एक राइट हैंड है यहाँ पर कहें वो यहाँ पे इंसेंस मास्टर या फिर कहें धूप बत्ती का मास्टर। मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे चाइना में अलग ही सीन चल रहा है, हर किसी चीज़ का मास्टर बना देते हैं ये। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले लगती हाँ वैसे उसके अंदर गड़बड़ तो है। और मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, जो जियो लियो है वही यहाँ पे बंदा वो यहाँ पे गड़बड़ तो लग रहा है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो बंदा है श्याओ क्यों उसको यहाँ पे पैसे चाहिए तो इसी के चक्कर उसने धांधली कर दी। और यहाँ पे माउंटेन के पीछे से वो दूसरी वाली क्या बोलते हैं धूप बत्ती थी वो लेके आया, जिसके की चक्कर में उसके पैसे तो बच गए। लेकिन खैर यहाँ पे उसके साथ पोपट हो गया। और जो अपना उसका बंदा होगा लियो क्यों उसने भी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे उसके अंदर राख कहाँ से आ गई। तो यहाँ पे ये राख वाला मामला है, ये कुछ अलग ही चल रहा है और हमको देखना ही पड़ेगा। और अपनी एमसी भी उस बारे में सोचे जा रही होती कि हम लोग अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, हम लोग को सोच समझ के करना पड़ेगा। और यही सब इसी बारे में डिस्कस करे जा रहे होते हैं। और सीधा शॉर्ट में बताऊं तो इन लोगों का शक जा रहा होता है अभी जो यहाँ पे जो इंसेंट मास्टर था या फिर कहें धूप बत्ती का मास्टर, और उसके ऊपर इनका शक जा रहा होता है। अभी दिखाया जाता है उसी धूप बत्ती का मास्टर के ऊपर जहाँ पे उसका मालिक मतलब सीओ क्यू चिल्ला जा रहा होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर से। और खैर ये पिछली बार जेल नहीं चला गया था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और यहाँ पे जेल से बाहर निकलने के बाद में उसके ऊपर चिल्ला जा रहा होता है। मुझे लगता है आखिरकार तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम मेरे को फ्रेम करना चाहता था। तो यहाँ पे ये बोला होता है आपको अभी मेरे को चिल्लाने की बजाय कुछ और करना चाहिए। और यहाँ पे कहते एक्टिंग कर रहा होता है, इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मुझे लगता है क्या कहा आखिरकार तुमने। और ये मुझे लगता है खैर आपको प्रिंसेस को देखना चाहिए, शायद उन्हें कुछ हो ना गया हो। और जो बंदा होता है कुछ समय बाद भाग के जा रहा होता है किसी गली से। और यहाँ पे भाई ये जो बंदे होते हैं उसको दिख जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे जल्दी बचाइए प्रिंसेस को बचाइए। और यहाँ पे चिल्लाते हुए बताने लगता है बहुत सारी ही बातें, वो बताने लगता है एक्चुअली में जो हमारी डोंगर है या फिर कहें यहाँ पे महारानी वो यहाँ पे महाराज के साथ में बातें कर रही हैं, तो मैं उनको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन खैर आप यहाँ पे अभी फ्री हैं तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और यहाँ पे बताने लगता है बहुत सारा बड़ा बड़ा कांड हो चुका है इस जगह पर। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो सोचे जा रहा होता है कि आखिरकार चल क्या रहा है इस जगह पर। और यहाँ पे भाई ये जो बंदे होते हैं ये बोलने लगता है हम लोग भी यहाँ पे इसी कारण से आए हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है तुम्हारे यहाँ पे जो तुम्हारा बंदा है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है साळुंखे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है अंदर। और यहाँ पे ये बोलने लगता है जल्दी उसके लिए ढूंढो। और जो नौकरानी है तुम्हारी क्या नाम है उसका यहाँ पे पीयू और प्यून, उन दोनों के ऊपर भी नजर रखो। और यहाँ पे भी बंदा होता है बोलने लगता है चल ठीक है। और मैंने उसके कमरे को चेक किया, वहाँ से मेरे को ये लेटर मिला है। और ये बंदे होते हैं उसको देखे जा रहे होते हैं। और लेटर की सारी चीज़ें ना मिट चुकी होती है, तो इसी के चक्कर में एकदम शौक हो जाता है। तो इसका मतलब है कि किसी ने उसके ऊपर ऐसी इंक का यूज़ किया है जो कि थोड़े समय बाद मिट जाती है। तो यहाँ पे अपनी जो क्या बोलते हैं
प्रिंसेस ने लेटर पढ़ा और उसके बाद में ये मिट चुका है। और ये मुझे लगता है ये पक्का ही किसी की साजिश है और यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया तो हम लोग को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और जल्दी यहाँ पे प्रिजन में जाओ और यहाँ पे जो लियो क्यू है उसके ऊपर भी ध्यान रखो, ये मुझे लगता है। लेकिन आखिरकार उस छोटे से सर्वेंट में क्या ही बात है जिसके ऊपर नजर रखने के लिए आप बोल रहे हैं मेरे से। तो ये बोलने लगती है अपनी आओ कि हम लोगों ने अच्छे से चेक किया, यहाँ पे कोई रीज़न हो ही नहीं सकता कि कोई यहाँ पे जो इंटेंस है यहाँ पर कहीं धूप बत्ती उसके अंदर यहाँ पे उसको मिला हैगा, ये कहीं से भी सेंस नहीं बनाता। और ऐसा हो सकता है किसी और ने यहाँ पे उसके ऊपर से डाल दिया हो और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है पीऊ होती है उसके ऊपर डाल रही होती है भाई यहाँ पे वो राख वगैरह। और यहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं फूई बोला होता है, हाँ ये पक्का ही किसी का यहाँ पे काम रहेगा। और जब हमने वो चेक किया यहाँ पर क्या बोलते हैं वो यहाँ पे वो बॉक्स जिसके अंदर वो रखा था और यहाँ पे भाई ये जो बंदा होता है इसके दिमाग में लोड हो रखा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। जो अपनी पीयू है यहाँ पर कहें वो नौकरानी और यहाँ पे लियू बंदा है इसका जो सबॉर्डिनेट, उन दोनों के चेहरे नाक आँख सब नाक और जो नीचे वाला नहीं मिल सकता। और यहाँ पे खैर ये बंदा बोलने लगता है हाँ वो दोनों एकदम सेम ही बंदे हैं और वो एक ही बंदा है। और ये मुझे लगता है हाँ पक्का ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। और मैं अभी उसको देख के आता हूँ और यहाँ पे निकल जाता है। और खैर यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। आपको मिल रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। और जाके पढ़ाई कर लो प्लीज़, पेपर में फेल मत हो जाना, वरना तुम्हारे माँ बाप मेरे को गाली देंगे और यहाँ पे मेरा भी यहाँ पे मन खराब हो जाएगा कि मेरे चक्कर में तुम लोग फेल हो गए या फिर ऐसा कुछ। तो यहाँ पे पढ़ाई करो प्लीज़।